नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 5 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार वन विभाग ने जल पक्षियों की जनगणना की है, यानी उसका सेंसस किया है। और एक स्टडी कंडक्ट की गई 12 जनवरी 2021 से लेके 2 फरवरी 2021 के बीच राज्य के अलग अलग 54 डिफरेंट लोकेशन पर यह स्टडी कंडक्ट की गई। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। अब बात इसमें पश्चिम बंगाल की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो राजीव बैनर्जी का नाम अभी काफी चर्चे में था। ये कौन है? इन्होंने पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है इससे क्विट कर दिया है, मतलब इससे ये बाहर आ गए हैं। सेकंड पॉइंट, पश्चिम बंगाल का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इसने हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, यहाँ पर एक चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, मतलब एक बोर्ड के ऊपर एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी को लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, KVIC पूरा नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसने 29 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल का जो एक मालदा जिला है यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर एक एम्प्लॉयमेंट ड्राइव यानी एक रोजगार अभियान चलाया था। फोर्थ पॉइंट, भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन चलाया था। सिक्स्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस जल्दी स्टार्ट करेगी। सेवंथ पॉइंट, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा के तकरीबन 9.5 लाख स्टूडेंट हैं जिनको फ्री टैब दिए जाएंगे। तो ये तो बात करी हमने पश्चिम बंगाल के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन कहां पर है वेस्ट बंगाल की? तो लोकेशन ये रही आपके सामने। देखो ये है लोकेशन, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऊपर सिक्किम और इधर है ये आसाम। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और एक ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। देखो पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार इन दोनों की जो जुडिस्टिक्शन है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं TB राधाकृष्णा। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम क्या है? युद्ध अभ्यास, फरवरी 2021 में किस स्थान पर शुरू होगा? तो इसको समझते हैं इसमें है क्या। देखो भारत और अमेरिका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नाम क्या है इसका? युद्ध अभ्यास। ये 8 फरवरी 2021 से लेके 21 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। कहां पर? भारत के एक शहर राजस्थान के अंदर। और देखो इस बार इसका ये यानी 2021 में ये इसका 16वां एडिशन है, ये भी आप याद रखेगा। अब बात करें अमेरिका की, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। देखो वॉशिंगटन DC में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। करेंसी क्या है अमेरिका की? डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? जो भी हाल ही में बने हैं, जो बिडेन। ये तो बात करी हमने अमेरिका के बारे में। अब देखो बात इसमें राजस्थान की भी हुई है, तो राजस्थान का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। यह है राजस्थान का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या बोलता है? राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को मैंडेटरी कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट यह है। सेकंड पॉइंट, भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी राजस्थान के अंदर 8000 मेगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर को जब आयुर्वेद दिवस होता है और इस बार ये 5वां आयुर्वेद दिवस था, इस मौके पर उन्होंने 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया गुजरात के जामनगर में और दूसरे का किया राजस्थान के जयपुर में। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। कहां पर? जयपुर में। देखो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ पॉइंट, हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने राजस्थान के अंदर 200 किलोमीटर की वॉकथॉन का हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद क्या है? फिट इंडिया को प्रमोट करना। सिक्स पॉइंट, अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, राजस्थान की सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, नाम क्या है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये स्कीम का पूरा नाम है। अब राजस्थान की लोकेशन कहां पर है ये देखिए आप, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर इसकी कैपिटल है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं राजस्थान के अंदर, जैसे रामथम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी जो चूरू में स्थित है, और बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान के अंदर आते हैं। किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो देखो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अजय सिंह। अब देखो यहाँ पे हम दूसरी अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं, जैसे अनकन बैनर्जी। ये कौन है? देखो ये तो हमने कल ही पढ़ा था। इनको मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमीशन अपॉइंट किया गया है। सुखदर्शनी त्रिपाठी, ये भी अभी नाम चर्चे में था, न्यूज में था। इनको कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। भव्य लाल, इनको तो हमने कल ही पढ़ा था। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, जिनको नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है। अब दूसरी अपॉइंटमेंट दिखते हैं, जैसे जय साहब, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। काजा क्लास, ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। PV संजय कुमार, इनको मणिपुर का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। राजीव रंजन, इनको तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। मनीष चौहान, इनको पुर्तगाल में न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये तो बात करी हमने अपॉइंटमेंट के बारे में। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है अजय सिंह। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो देखो विश्व कैंसर दिवस ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 फरवरी। अब मनाया क्यों जाता है? इसका मकसद क्या होता है? ऑब्जर्व करने का मकसद ये है कि कैंसर के संबंध में जो गलत धारणाएं हैं, मतलब गलत इंफॉर्मेशन है, उसको कम करना और सही इंफॉर्मेशन को, सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, ये इसका मेन मकसद है। अगर हम थीम की बात करें, 2021 की जो थीम है इस बार की, ये क्या है? आई एम एंड आई विल। फिर से बोलता हूं, आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम है। अब देखो थीम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थीम 2020 2019 इन मतलब तीनों साल की ये एक ही थीम रही है, सेम रही है। आई एम एंड आई एम विल, आई एम एंड आई एम विल, ये इसकी थीम है जो 2021, 2020 और 2019 की ये इसकी कॉमन थीम है। बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन के बारे में समझते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, यहां पे लिख देता हूं, इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे की 2021 की थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च किया गया है बताइए? सबसे पहले तो आप ये जो एम्प्यूटी है ना, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो ह्यूमन बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो काम करना बंद कर दे या फिर उसकी वजह से शरीर के जो दूसरे पार्ट है उस पर वो इफेक्ट करे, तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर वो बन जाता है एम्प्यूटी। वो पर्सन एम्प्यूटी वाली लिस्ट में आ जाता है। अब भारत का ये जो पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहां पर क्या होगा, जो ये एम्प्यूटी पेशेंट है ना, इनकी देखरेख अच्छे से की जाएगी। और भारत का ये पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है जिसको चंडीगढ़ में स्टार्ट किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़, और दोनों की कॉमन कैपिटल भी है। संगीता बहादुर को किस देश के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है बताइए? तो देखो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, माल्टा। अब माल्टा कहां पर है, इसकी लोकेशन देखिए आप। ये है माल्टा की लोकेशन, ये मेडिटेरियन सी के में आता है, ये है माल्टा और ये है मेडिटेरियन सी। ये इसकी कैपिटल है वेलेटा। अगर हम माल्टा की करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है? यूरो। देखो एग्जाम में किस प्रकार के मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे जाएंगे। पूछा जाएगा माल्टा किस ओशन के अंदर आता है। अब ऑप्शन में क्या होगा, जैसे मेडिटेरियन सी, दूसरे में दे दिया जाएगा पैसिफिक ओशन, थर्ड में दे दिया जाएगा रेड सी, और फोर्थ में दे दिया जाएगा क्या? इंडियन ओशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और माल्टा कहां पर है? यह है मेडिटेरियन सी के अंदर। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो संगीता बहादुर को कहां पर अभी इनको नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है?
तो इनको माल्टा में किया गया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है माल्टा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में वेटलैंड के संरक्षण के लिए पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड के लिए संरक्षण के लिए पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है। नाम क्या है? सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। चेन्नई के अंदर देखो वेटलैंड जो है ना, ये भारत का कंट्री का 4.6 लैंडमास कवर करते हैं। अब एक बार वेटलैंड के बारे में भी देख लेते हैं, ये होता क्या है। ये तस्वीर देखिए आप, ये है वेटलैंड, जहां पर गीली मिट्टी हो, पानी हो। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सदाबहार पानी रहता है। अब जो पानी भरा हो वो चाहे परमानेंटली हो या सीजनली हो। सीजनली का मतलब क्या होता है? जो मानसून वाला टाइम पीरियड होता है। बात करें वर्ल्ड वेटलैंड दिवस की, ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? देखो 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, रामसर में एक मीटिंग हुई थी, जहां पर काफी देशों के लीडर यहाँ पे आए। उनका एक ही फोकस था, वेटलैंड को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके। और उस मीटिंग को जो नाम दिया गया वो दिया गया रामसर कन्वेंशन। तो तभी से 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड दिवस ये मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान के अंदर। थीम की बात करें 2021 की, तो वेटलैंड एंड वाटर ये इसकी थीम है। 2020 की थीम की बात करें, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ये इसकी थीम है। आज की डेट में भारत के अंदर 42 रामसर साइट हैं, लेकिन आपको 42 की 42 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 5 याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी हाल ही में रामसर की लिस्ट में डाला गया है। जैसे सोकर, ये कहां पर है? ये लद्दाख के लेह में है, जिसे नवंबर 2020 में रामसर की लिस्ट में डाला गया था। सेकंड, लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है। थर्ड, सूर सरोवर लेक, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। फोर्थ, काबरताल लेक, ये बिहार में है। और देखो यहाँ पे ये गलत लिख गया आसाम, आसाम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा असम कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, जिसे जुलाई 2020 में रामसर लिस्ट में डाल दिया गया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक एडीबी और किस देश के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय MEIT ने सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और जापान का जो अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय MEIT ने एक सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी जो कॉर्पोरेशन है ना, इसका जो मेन फोकस होगा ये किस पर होगा? रेन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी और अदर टेक्नोलॉजीज, इनके क्षेत्र में इस पर फोकस किया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। अब जापान की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है जापान। कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। इसकी देखो 2-3 सिटी हैं जिसको आपको पता होना जरूरी है, जैसे सेंडाई, नगोया और ये हिरोशिमा। कभी कभी एग्जाम में ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी आ जाती हैं। अब बात करें एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इसका पूरा नाम है। फाउंड कब किया गया था इसको? तो 19 दिसंबर 1966 1966 में इसको फाउंड किया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, 1966 भी। हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला के अंदर एक जगह मंडलियुयोम, जहां पर इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट की बात करें मसासुगु असाकावा, ये राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष हैं। पर्पस की बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका मेन पर्पस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही था? जापान। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। EIU है क्या? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। ये है क्या? ये एक बिजनेस यूनिट है जिसको फाउंड किया गया था कब? 1946 में। कहां पर है ये? ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के लिए ये जारी किया गया है। अब इसमें पूछा गया है भारत की क्या रैंक है। तो सबसे पहले आप टॉप 5 जो देश हैं उनके बारे में जान लीजिए, टॉप 5 कंट्रीज। तो देखो पहले स्थान पे क्या है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है? आइसलैंड। तीसरे स्थान पे सुदान नहीं है, स्वीडन है। और फोर्थ स्थान पे यानी चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड। और 5वें नंबर पे क्या रहा है? कनाडा। फिर से बोलता हूँ, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें पे है कनाडा। फिर से बोलता हूँ, देखो ये आपको यहीं पे याद हो जाने चाहिए। पहले पे है नॉर्वे, पहला तो आपको याद होना जरूरी है, एग्जाम में पहला भी पूछ लिया जाता है। नॉर्वे, उसके बाद आइसलैंड, तीसरे नंबर पे स्वीडन, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और 5वें नंबर पे कनाडा। बात करें लास्ट 2 की, मतलब बॉटम जो लास्ट कंट्रीज हैं 167। देखो इसमें जो रैंकिंग दी गई है ना, ये टोटल 167 कंट्री को दी गई है। तो लास्ट पे कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। इसके बाद
166 नंबर पे ये आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये तो बात करी हमने दूसरे देशों के बारे में। अब पूछा गया है भारत की क्या रैंक है, तो देखो भारत इसमें 2 स्थान फिसल गया है। भारत की पहले जो रैंक थी ये थी 51 और इस बार कितनी आई है 53। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में 53 रैंक हासिल हुई है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के एक निश्चित संख्या के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है? तो देखो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है तेलंगाना। मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को एंकरेज करना। अब बात इसमें तेलंगाना की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है तेलंगाना की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश और इधर है ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, हैदराबाद इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। देखो ये जो गवर्नर है ना तमिलिसाई सौंदरराजन, अभी जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है मुख्य न्यायाधीश हैदराबाद हाईकोर्ट का। किस राज्य के, अब देखो ये कल का क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है पंजाब। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था पंजाब। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, बजट 2021-22 में डीप ओशन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखो यहाँ पे आना आप एक फोकस करिएगा। ये तो आपको बताना ही है कि इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, साथ ही आपको ये भी लिखना है डीप ओशन मिशन क्या है। इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा या आपको पता हो, जैसे भी आप देखें इसको, फिर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में 2-3 वर्ड मतलब 2-3 लाइनें लिखिएगा जिससे आपको ये याद हो जाए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।